पति नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय
राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। कल सायंकालीन कथा प्रसंग क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके श्री सूत जी महाराज भूत प्रयाग क्षेत्र में और देवर्षि नारद जी को लक्ष्य करके संपूर्ण चराचर जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए विधाता ब्रह्मा शिव पुराण जैसे महान ग्रंथ की भागीरथी बहारे थे। मां सती ने भगवान शंकर से कैलाश में विराजे थे, तो मां सती ने भगवान शंकर से पूछा था, प्रभु कलयुग में जीव का मोक्ष कैसे संभव है। मां और भगवान शंकर के इस संवाद को मोक्ष शास्त्र कथन नामक संवाद का, तो भगवान शंकर ने मां सती जी को भक्ति का रहस्य समझाया और भक्ति के स्वरूपों के बारे में बताया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की नवधा भक्ति का वर्णन किया। बाबा ने बताया था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इस तरह नवधा भक्ति का वर्णन हुआ। भगवान शंकर कहते हैं मां सती जी से, देवी 9 में से यदि जीव एक भी पा जाए तो एक में ही कल्याण हो जाता है, और यदि 9 में से 9 की 9 पा जाए फिर तो जीव सहज भाव से शिव स्वरूपी हो जाता है, जीव ईश्वर स्वरूपी हो जाता है। तो महाराज देवर्षि नारद ने विधाता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी जब भगवान शंकर की गृहस्थी इतनी अच्छी तरह चल रही थी, तो फिर भगवान शंकर ने मां सती का त्याग क्यों किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, नारद जी ये जीवन है और इस जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुख और दुख आती जाती छाया है। सुख के पीछे कोई न कोई दुख और दुख के पीछे कोई न कोई सुख, ये निरंतर परंपरा बनी रहती है। हर वरदान के पीछे कोई न कोई शाप, हर शाप के पीछे कोई न कोई वरदान, हर सुख के पीछे दुख और हर दुख के पीछे कोई न कोई सुख होता है। तो विधाता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी एक समय की बात है, पृथ्वी के मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण ने त्रेता युग के समय में राम अवतार लिया था। और राम जी भगवान शंकर के इष्ट देव हैं। तो महाराज भगवान शंकर, मैंने कल की कथा में शायद बताया था कि जितने बड़े वक्ता हैं उससे कहीं बहुत ऊंचे श्रोता हैं, और जितने बड़े श्रोता हैं उससे बहुत ऊंचे वक्ता हैं। तो एक बार त्रेता युग का समय था और मानस में बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता युग आई, एक बार त्रेता युग आई,
शंभु गए कुंभज ऋषि का। एक बार त्रेतायुग का समय था। भगवान शंकर कैलाश पर विराजे थे। बड़ा समय हो गया गर्भग्रस्त में। भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया, क्यों नहीं मृत्यु लोक में राम कथा सुनने चले। तो तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में अगस्त ऋषि रहते हैं। अगस्त ऋषि का एक नाम है कुंभ ऋषि। कुंभ से जिसका जन्म हुआ है इसलिए ऋषि का नाम हो गया कुंभ ऋषि। तो भगवान शंकर महर्षि कुंभ अगस्त ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए आए थे त्रेतायुग के समय। आप कल्पना करो, साक्षात भगवान शंकर भी इतने बड़े गृहस्थ, इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े योगी होकर भगवान राम की कथा सुनने मृत्यु लोक में आए। इसलिए क्वालिटी का श्रोता होना चाहिए आदमी को। भगवान शंकर तो साक्षात शंकर जगत बंद जगदीश। लोग भगवान को भगवान मान करके प्रणाम करते हैं। ऋषि के जब आश्रम में आए तो ऋषि जी ने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर और मां पार्वती का बड़ा स्वागत किया था ऋषि। पर शंकर जी ने निवेदन किया, प्रभु आज हम आपसे कोई पूजा कराने नहीं आए हैं। अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज क्या सेवा है मेरे लायक, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो शंकर जी ने कहा, महाराज मेरी इच्छा है आप हमें राम कथा सुनाओ। अगस्त ऋषि बैठे, व्यास मंच आसन लगा, सामने प्रधान श्रोता बनकर के भगवान शंकर और मां पार्वती विराजी, मां सती विराजी। महाराज दुनिया का अद्वितीय वक्ता, सारे शास्त्रों का सार, सब जगह प्रश्नोत्तर से जहां से कथा शुरू होती है सब जगह यही लिखा होता है, भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं। वो भगवान स्वयं कथा सुनने आए हैं। और जब ऋषि ने कथा प्रारंभ करी, भगवान शंकर ने बड़ी तार्किकता से कथा का श्रवण किया। पास में मां सती भी बैठी थी, पर बुद्धि तत्व ज्यादा था इसलिए कथा में ध्यान नहीं रहा। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी परांबा जगदम्बा हैं सती, जिन पर भी असर हुआ। इसका मतलब है जब भी हम कथा में सत्संग में बैठते हैं तो हमारे ऊपर पाप का, कलयुग का, समय का असर होता है। जितनी देर कथा सुनो उतनी देर, सबसे पहली बात तो ये कि मोबाइल लेकर के मत आओ कथा, घर ही छोड़ के आओ। और यदि ले आओ तो जितनी देर कथा सुनो उतनी देर तो मत देखो। तो महाराज अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर को विस्तार पूर्वक राम जी की कथा सुनाई, पर मां सती जी का मन नहीं लगा कथा में। और जैसे ही कथा संपन्न हुई, अगस्त ऋषि ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो सीताराम भगवान की जय। मां सती जी ने कहा, प्रभु कथा पूर्ण होगी? भगवान शंकर बोले हाँ। शंकर जी ने व्यास मंच पर विराजे ऋषि जी के चरणों में पुष्प अर्पण कर दिए और ऋषि ने भगवान का, शंकर जी का धन्यवाद करते हुए आपने ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया और भगवान को अपने आश्रम के द्वार तक विदा कर दिया। अब ये त्रेता युग का वही समय था जिस समय भगवान राम जी अवतार लेकर के धरती पर आ चुके थे। होना तो सुबह राज तिलक था। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भगवान राम जी को वनवास हुआ।
राम जी को लीला करनी थी। पंचवटी से रावण आया और सीता जी का हरण करके ले गया। राम कथा बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। राम कथा तो त्याग का गौरी शंकर शिखर है। और महाराज बड़े बड़े संशयों का छेदन कर देती है राम कथा। इसलिए मैंने कल की कथा में कहा था, कृष्ण कथा सुनने के लिए पहले राम कथा सुनना जरूरी है। नहीं तो वो लीला पुरुषोत्तम है और लीला पुरुषोत्तम की लीला में ही कथा हमारे समझ में नहीं आएगी, जगह जगह बड़ी शंका पैदा करेगी। परीक्षित जैसा ब्रह्मरात विष्णु रात श्रोता, और जब रास लीला का वर्णन किया सुखदेव जी ने तो परीक्षित के मन में भी शंका उठनी थी और तुरंत प्रश्न कर दिया था सुखदेव जी से कि महाराज आप तो काम भगवान ने, पूर्ण काम भगवान ने परिस्थितियों के साथ रास क्यों किया? और इसी प्रश्न के साथ सुखदेव जी ने रास लीला का वर्णन में वही बंद कर दिया। इसलिए कृष्ण कथा सुनने के लिए राम कथा सुनना परम आवश्यक है, और राम कथा को समझने के लिए शिव कथा सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की राम कथा सुनने से पहले भगवान राम जी के परम रसिक भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण हमारे जीवन का प्रारंभ है। राम कथा हमें जीना सिखाती है। तो महाराज भगवान राम अवतार लेकर के आए थे, मां जानकी जी का हरण हो गया था। लक्ष्मण के साथ मां जानकी जी की खोज में भगवान राम विचरण कर रहे थे, वन में भटक रहे थे। चेहरे पर घोर उदासी थी और एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए भगवान राम बड़ी तीव्र गति से दोनों भाई जा रहे थे। पीछे से भगवान शंकर और मां सती जी आ रहे थे। और जैसे ही चलते हुए भगवान राम जी पर शंकर जी की नजर पड़ी, शंकर जी ने तो वहीं हाथ जोड़ दिए और वहीं से दंडवत प्रणाम निवेदन किया भगवान। और जैसे ही प्रणाम किया, मां सती जी के मन में शंका उठी। भगवान शंकर तो अखिलेश्वर है। भगवान शंकर तो इस दुनिया के सृजन करता, पालन करता और संग्रहण करता है। इनसे बड़ा दुनिया में और हो ही कौन सकता है। ये इन दो वनवासी लोगों को दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आज भगवान को हो क्या गया? मां सती जी ने यदि ध्यान पूर्वक राम कथा सुनी होती तो ये शंका नहीं होती, पर वहां कथा में ध्यान नहीं दिया। वहां तो दुनिया भर के जंजाल और गृहस्थी चल रही थी दिमाग में। भले कम समय के लिए बैठो, जितनी देर के लिए बैठो, कथा में तन्मयता से रखो। तो महाराज मां के मन में शंका उठी और मां ने भगवान से कहा, प्रभु आप इन वनवासी लोगों को क्यों प्रणाम कर रहे हो? आपसे बड़ा भी कोई है इस दुनिया में? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी ये वनवासी नहीं है, ये साक्षात मेरे ईश्वर भगवान राम हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं, इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मां सती जी ने कहा, बाबा आज तो आपने भांग भी नहीं खाई, फिर भी आज आप बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो? सती जी का मन मानने को तैयार नहीं है। नारद जी ने कहा, महाराज जो भगवान जगत बनते हैं, आपने कहा शंकर जगत बनते जगदीशा, तो फिर राम जी को प्रणाम क्यों किया? तो विधाता ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीन स्वरूप निर्माण कर लिए, निर्मित कर लिए, बना दिए, तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को ये कहा था
कि आज से आप साक्षात मेरे ही स्वरूप हो और कलयुग में आप मेरे से ज्यादा कहीं पूजे जाओगे, मेरे से ज्यादा आपकी महिमा होगी और मैं तो स्वयं आपको इष्ट देव मानूंगा। ये भगवान को आशीर्वाद दिया था भोलेनाथ। और महाराज सती जी ने कहा, भगवान अरे मुझे तो ये बनवासी लग रहे हैं, आप जिनको भगवान कह रहे हो मुझे तो लगता है ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ और गंवार। शंकर जी ने मन में विचार किया, मेरी कोई बात इसके समझ में नहीं आई। शंकर जी ने कहा, अच्छा चाहो तो परीक्षा लेकर के देख। और महाराज सती जी ने कहा, हाँ मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी, मैं पता करूंगी कि ये भगवान है कि नहीं। और मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दुख देही ताकि मुक्ति पहले हरे। भगवान जिस जीव को इस दुनिया में भयंकर दुख देना चाहते हैं, ऐसे जीव की बुद्धि का भगवान पहले हरण कर लेते हैं। जिससे कोई बताए भी ना तो बात समझ में नहीं आती। तब लोग कहते हैं, थे के को महाराज मैं तो मेरा बाप की कौन मानी आज तक, हे महाराज हो के मैं भी कौन मानू। और कोई पड़ोसी से अगर लड़ाई भी हो तो पड़ोसी से कहेंगे सबसे पहले तेरे को ही देखेंगे। ये पता नहीं है एक श्वास आ रही है, दूसरे का पता नहीं आएगी कि नहीं, क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना उसके हाथ में स्विच है। जितना स्विच को ऑन और ऑफ करने का समय लगता है इतना ही समय लगता है बस। पहले हार्ट अटैक होता था, आजकल एक नया सिस्टम आया है, साइलेंट अटैक कहते हैं। जितने जितने ज्यादा हम आधुनिक होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, सुविधाओं से लैस होते जा रहे हैं, उतने ज्यादा वो नए नए तरीके अपना रहा है। तो आदमी को जरूरत से ज्यादा किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक अविश्वास नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ा जब कोई समझाए तो बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जीवन में कभी ऐसा समय आ जाए कि दो चार लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो परिवार में, तो समझदार व्यक्ति वो है कि वहां मौन हो जाए। और शास्त्र कहते हैं, मूर्खाणाम सभा मध्य मौनम परम भूषणम। मूर्खों की सभा में मौन सबसे बड़ा भूषण है। साथ में शरीर की एनर्जी खत्म नहीं होगी, तो जीवन में ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। मौन रहने से अंदर बड़ी एनर्जी महसूस होती है। जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। महाराज शंकर जी ने एक बात फिर समझाया था, देवी तुम भी प्रणाम करो, ये साक्षात भगवान है। परमा सती जी मानने को तैयार नहीं है।
और महाराज मां सती जी ने कहा मैं परीक्षा लेकर के देखूंगी। शंकर जी ने मन में विचार किया, होई सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तरक बैठावे साखा। अब ये मानने वाले तो है नहीं, अब इसको जाने लगे। भगवान शंकर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के समाधि लगाकर के भगवान का ध्यान करते हुए और मन में विचार कर रहे हैं, सती तू मेरे ईश्वर की, मेरे भगवान की परीक्षा लेकर के अच्छा नहीं कर रही है, तेरा भला नहीं होगा। जीव ईश्वर की, भगवान की परीक्षा करना चाहता है। हमारी परीक्षा में वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन वो परीक्षा लेंगे हमारे लेने के देने बढ़ जाएंगे। इसलिए ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर बहस का विषय नहीं है, ईश्वर केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय है। हमारी श्रद्धा है तो ईश्वर कण कण में व्यापक है। मां सती जी परीक्षा लेने के लिए भगवान के पास चली गई। शंकर जी से थोड़ी दूर जाकर के मां जानकी का वेश बना लिया और जिस रास्ते से भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी रास्ते में सीता बन करके आगे आगे चल रहे थे। भगवान राम जी ने एकदम अंतर्दृष्टि से देखा कि ये तो मां सती। भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति, भगवान राम जी ने दक्ष प्रजापति सहित शंकर जी का नाम लेकर के मां को दंडवत प्रणाम किया और कहा, मां आज विपिन अकेली फिरे गई है। आज इस भयानक जंगल में आप भगवान शंकर के बिना हे दाक्षायणी अकेले विचरण कैसे कर रही हो? पीठ पीछे से कहा। मां सती ने मन में विचार किया, हे भगवान मैंने तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, इन्हें कैसे पता चला कि मैं सती हूं? महाराज पीछे घूम करके जब जैसे ही मां सती ने देखा भगवान की तरफ, तो भगवान के साथ जानकी वाम अंग में और दाहिने अंग में लक्ष्मण जी, मां जिधर भी देखती है चारों तरफ भगवान, मां जानकी और लक्ष्मण जी से चारों तरफ दिखाई देते हैं। आंखें बंद करती है तो अंदर भी भगवान की वही जानकी दिखाई देती है और आंखें खोल करके भी देखती है तो सामने भी जानकी से भगवान राम जी खड़े। सती जी के मन में बड़ी गलानी हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, जबकि भगवान ने कहा था कि ये साक्षात भगवान है। और महाराज भगवान राम जी ने दंडवत निवेदन किया, मां को प्रणाम किया और एक शब्द भी बोल नहीं पाई मां सती। मन में विचार चल रहा है, दौड़ती हुई सांस हाँफ रहा है, भगवान शंकर के पास आ रही है। मन में विचार आ रहा है, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आज तो जीवन में भगवता अपराध बन गया। महाराज लौट करके भगवान शंकर के पास आती है। शंकर जी ने पश्चात की आवाज सुनकर के आंखें खोली और मां सती से कहा, ले ली परीक्षा। तो साक्षात भगवती जगदम्बा पराम्बा मां भगवान शंकर से कहते हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न
जानबूझ करके जब की जाती है तो जीवन में कितने बड़े भय का कारण बनती है। साक्षात पराम्बा जो ईश्वर की वाणी है, योग माया में प्रकृति है। भगवान शंकर ने पूछा, ले ली परीक्षा? तो मां सती भगवान शंकर से झूठ बोली और कहा, कछु न परीक्षा लेन गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी। मैंने तो कोई परीक्षा ली नहीं, मैंने तो आपकी तरह दंडवत प्रणाम किया और जो तुम कहा समृषा न हुई। जब आपने कह दिया था कि साक्षात भगवान है तो आपकी वाणी झूठी कैसे हो सकती है? मोरे मन प्रतीति अति होई, मुझे तो भगवान से बहुत प्रेम है। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, भाषा कैसे बदल गई, शब्दावली पूर्ण रूप से चेंज कैसे होगी, एकदम इतना हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? महाराज, भगवान शंकर ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो मां सती सीता बनकर के भगवान राम जी के आगे आगे चल रही थी और राम जी ने मां को दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, देखो कितनी बार इसे समझाया था कि साक्षात भगवान है और इसने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए पतिव्रता पत्नी को चाहिए कि पति जब कोई बात कहे वो गलत भी हो तो एक बार उस पर विचार जरूर करना चाहिए। महाराज, भगवान शंकर ने कहा, आज इसने मुझसे झूठ बोला है और जिन भगवान को मैं अपना इष्ट देव मानता हूँ वो जानकी तो मेरी माँ है और जिसने इस शरीर से मेरी माँ का रूप धारण किया है, मैं इसे पत्नी नहीं बना सकता। मन ही मन भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया, सती मैंने आज से तेरा परित्याग कर दिया। पर महाराज, भगवान शंकर ने जब ये स्वरूप देखा तो एकदम मौन हो गए, आगे एक शब्द भी नहीं बोले समझाने के लिए। और मन में विचार किया, जो बड़े लोग होते हैं वो या तो गलती करते नहीं हैं और करते हैं तो इतनी ऊंचे लेवल की गलती करते हैं कि फिर सुधरने का कोई चांस नहीं रहता है। और भगवान शंकर सीधे मां सती को लेकर के तेज कदमों के साथ चलते हुए कैलाश पर्वत की ओर यात्रा कर रहे हैं। पूरे रास्ते में दंडकारण्य से लेकर भगवान कैलाश पर्वत तक की यात्रा में मां सती से एक शब्द भी नहीं बोले। कैलाश पर्वत पर विराजे, जाते ही भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। मां सती के मन में विचार आया, बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जीवन में। आज तक तो भगवान शंकर ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। खैर, गलती तो मेरी है। अब तो समाधि में बैठे हैं, उठ जाएंगे तो मैं क्षमा प्रार्थना कर लूंगी, मैं माफी मांगूंगा। अब यहाँ शंकर जी हैं, कोई ऐसा वैसा साधक तो है। भगवान शंकर तो जब समाधि में बैठते हैं तब समाधि मिनट 2 मिनट के लिए नहीं लगती, हजारों वर्षों के लिए लगती है। और बाबा ने कहा, बीते संवत सहस्र तो फिर बैठिए। बीते संवत 87,000 वर्ष बाद भगवान की समाधि खुली।
तजी समाधि शंभु अविनाश। 87,000 वर्ष बाद समाधि खुली तो मां को पता कैसे चला। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति लागे। मुख पर जब राम का नाम आया तो मां गिरजा ने मन में विचार किया, भगवान समाधि से उठ गए। और संत जन कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जागृत व्यक्ति, जगा हुआ व्यक्ति वही है जिसके मुख पर हरदम भगवान का नाम रहता है। जगा हुआ वही है, बाकी तो मोह निशा सब शोभनिहारा। बाकी तो सारे मोह निशा में संसार के लोग श्रवण करी शयन कर ही रहे हैं। तो महाराज भगवान राम, शंकर जी ने राम राम स्मरण किया, मां सती जी ने आकर के प्रणाम किया। बीते संवत 87 और जाने सती जगतपति जागे। मां ने प्रणाम किया और वामंग में बैठने चाहिए तो भगवान शंकर ने मना कर दिया, नहीं सती, अब तुम्हारा स्थान वामंग में नहीं रहा। तब मां को ये पूर्णतः विश्वास हो गया कि भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया। मां सती जी के मन में विचार आया, जिस शरीर से भगवता अपराध बन गया, क्यों नहीं मैं ऐसा शरीर त्यागी दूं। मैं इस शरीर को लेकर के जी करके भी क्या करूंगी, जिस शरीर से मैं भगवान शंकर की सेवा ही नहीं कर सकती। मां सती जी बड़ी उहापोह में, बड़ी द्वंद्व में थी। भगवान शंकर ने सन्मुख आसन देकर के बिठाया और शंकर जी ने मन में विचार किया, मन में बड़ी आत्मग्लानि है, बड़ा प्रयास पश्चाताप है, लेकिन क्या करूं, मैं स्वीकार भी तो नहीं कर सकता। मैंने यदि अपनी पत्नी समझ करके सती को स्वीकार कर लिया तो मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। लोग ये कहेंगे पहले परित्याग कर दिया फिर पुनः अपना लिया, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और महाराज भगवान शंकर ने सती जी से सबसे पहले राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी ने मन में विचार किया, उस समय तो नहीं सुनी थी, क्या पता अब सुन ले तो भी कल्याण हो जाए। और संत जन कहते हैं राम कथा की बड़ी महिमा है। अपने जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का स्वाध्याय करने का नित्य नियम बना हुआ। रामचरितमानस प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी के घर में होनी चाहिए। राम कथा जीना सिखाती है। राम कथा में ये लिखा होता है गृहस्थ धर्म में जीवन, गृहस्थ धर्म में जीवन कैसे चलता है। और महाराज संत जन कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा
कलि कलुष विभन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमार्थ बन जाए श्री नारद कर कथा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मोर सुखाई। और महाराज कलयुग में राम कथा कलि बिटप कोठारी संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि सती जी को बड़ा संशय हो रहा था भगवान पर, और संशय भंग करने का, शंका का समाधान करने के लिए कलयुग में कुल्हाड़ी है राम कथा। मोक्ष देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि करने के लिए राम कथा सिंह के समान गर्जना करती है। आवश्यकता है जीवन में कोई अपना ले, जीवन में कोई पिरो ले, जीवन में कोई श्रवण मात्र न करे, इस कान से सुना इस कान से पार किया, जीवन में कथा का पान कर ले, श्रवण रंध्र के माध्यम से अंतर हृदय में उतार दे, तो राम कथा आदमी का जीवन बदल देती है। भगवान शंकर जी ने मां सती को राम कथा सुनाई। नारद जी ने कहा महाराज भगवान शंकर की राम कथा दो प्रकार से कथा होती है। कथा की एक भाषा होती है समाधि भाषा, और एक भाषा होती है व्यास भाषा। समाधि भाषा की कथा होती है कि वक्ता आंखें बंद करके भगवान की जो जो लीलाएं सामने आती है वो बोलता जाता है और श्रोता सुनता जाता है। श्रोता की समझ में आई या नहीं आई इससे वक्ता को मतलब नहीं होता, ना ही श्रोता बीच में कोई प्रश्न पूछ सकता। और एक कथा होती है व्यास भाषा की कथा, जैसे अपनी कथा चल रही है, इसको व्यास भाषा की कथा कहते हैं। व्यास भाषा में वक्ता बोलता है तो ये ध्यान भी रखता है कि बात श्रोता की समझ में आ रही है कि नहीं, और कोई बात नहीं समझ में आए तो समय रहते किसी सेवादार के पास से प्रश्न पूछा जाए तो यथासंभव, जरूरी नहीं है सारे लोग पूर्ण हो, सारे प्रश्नों का सबके पास उत्तर हो, प्रयास किया जाता है किसी की शंका हो तो उसका समाधान किया जाए। भगवान शंकर ने भी शंका का समाधान करने के लिए सती जी को राम कथा श्रवण कराई। महाराज उसी समय एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। भगवान शंकर राम कथा सुना रहे थे सती जी को, और इधर दक्ष के यज्ञ में सारे देवता विमान ले लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। अब राम जी यहाँ कथा सुना रहे हैं तो भी कथा में ध्यान नहीं, ऊपर से विमान जा रहे हैं, मन में बार बार ये हलचल मच रही है कि आगे कितने सारे विमान, सारे देवता देवांगनाएं सब धर करके जाता है। तो मां सती जी की एक विजया नाम की सखी थी, उसने चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से पूछ लिया कि देवी कहाँ जा रहे हो आज सब लोग? तो उन्होंने कह दिया कि मैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रही हूं। मां सती जी ने मन में विचार किया मेरे पिताजी के घर में यज्ञ है और मुझे नहीं बुलाया, ये कैसे हो सकता है? फिर मन में विचार किया बड़ा यज्ञ किया होगा और व्यस्तता बस पिताजी भूल गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस संसार का सबसे बड़ा पवित्र और स्वच्छ और सबसे ऊंचा रिश्ता होता है तो वो रिश्ता होता है पिता और पुत्री का रिश्ता। दुनिया में ऐसे पिता भी हमने देखे हैं जिनका जवान बेटा चला जाए तो पिता की आंखों में आंसू नहीं आता, और वही पिता जब बेटे को विदा करता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता। इतना ऊंचा रिश्ता होता है पिता और पुत्री का रिश्ता। सती जी ने मन में विचार किया पिताजी के घर में यज्ञ है, मुझे क्यों नहीं बुलाया?
नारद जी ने कहा महाराज दक्ष प्रजापति की कन्याओं में मां सती तो सबसे छोटी और सबसे छोटी है, इसलिए सती का लाड दुलार भी ज्यादा था। क्यों नहीं बुलाया, कारण क्या? विधाता ब्रह्मा ने कहा नारद जी एक समय की बात है, देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। वहां पर सारे देवता आए थे तो भगवान शंकर भी आए थे। और हमारे भारत देश की ये परंपरा रही है, जो मुख्य अतिथि होता है वो 3 बजे का कहकर के 5 बजे आता है, जिससे लोगों को पता चले कि एक तो मैं मुख्य अतिथि हूँ और दूसरा मैं बड़ा आदमी हूँ। सिर्फ ये जताने, जिससे 2-3 घंटे भीड़ में बैठी जनता की दुर्गति होती रहे और वो उसका इंतजार करता रहे। इतनी ओछी मानसिकता है हमारे बड़े आदमियों की। तो वो बड़ा आदमी दक्ष प्रजापति सबसे लास्ट में पहुंचा। अब दक्ष प्रजापति है, विधाता ब्रह्मा ने भगवान शंकर ने अधिकार दिया, तो मन में बड़ा अभिमान था कि मैं प्रजापति हूँ और अब दुनिया में मेरे से बड़ा है ही कौन। दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सारे लोग उठ करके खड़े हुए। भगवान शंकर तो समाधि में थे, वो तो जहां भी बैठते हैं भगवान के नाम की समाधि लग जाती है। उनको ये पता ही नहीं चला कि दक्ष प्रजापति अंदर यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। नहीं तो भगवान शंकर एक बार क्या 2 बार खड़े हो जाते। शंकर जी के मन में तो कभी कोई मनोमालिन्य होता ही नहीं। भगवान शंकर तो इतने सरल और सीधे साधे देवता हैं। तो महाराज दक्ष प्रजापति ने देखा सारी दुनिया के लोग खड़े हो गए, मुझे देखकर के शंकर खड़ा कर दिया। जो आदमी ज्यादा अभिमानी होता है वो ये कम देखता है कि मुझे देखकर कितने लोग खड़े हुए हैं, ये ज्यादा देखता है कि मुझे देखकर खड़ा कौन नहीं हुआ। तो महाराज प्रजापति ने मन में विचार किया शंकर मुझे देखकर खड़ा क्यों नहीं हुआ, इसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। अरे मैंने इसको पितामह ब्रह्मा के कहने से अपनी कन्या का दान कर दिया और ये मेरा दामाद लगता है, इसलिए ये मेरे पुत्र समान ही है। इसने पिता तुल्य दक्ष प्रजापति का अपमान किया है। मैं निकट भविष्य में इसे यज्ञशाला में भाग लेने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना अभिमान हो गया दक्ष प्रजापति। और महाराज सारे लोग अपना अपना भाषण अपना अपना संबोधन उद्बोधन देख करके चले गए। तो मुख्य अतिथि का नंबर आता है सबसे लास्ट। अब दक्ष प्रजापति मंच पर आता है और कहता है श्रूयतां ब्रह्म ऋषयों में स देवा स अग्नय। कहता है हे सभी देवताओं, सभी ऋषियों और सभी अग्नियों, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि श्रुतां वृतो वृत्तम न अज्ञानम न चमत्सरा। मैं जो बोल रहा हूँ तो वो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा। और मैं ये किसी अज्ञान में भी नहीं बोल रहा, किसी के मकसद में, ईर्ष्या में, द्वेष में नहीं बोल रहा। और मैंने कल कहा था कि आदमी ज्यादा बात बताते हुए ज्यादा बार ये संपुट लगाए कि आपको तो बताइए मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा, वो आदमी अपने जीवन में सबसे ज्यादा बार झूठ बोलता है। क्योंकि सच्चाई को प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं होती, सच तो स्वयं ही प्रमाण है। और आकर के बोला कि ये जो शंकर है ना, गृहीत्वा मृग शावक्षां पाणि मर्कट लोचना, भगवान शंकर को गाली देते हुए बोला श्मशान घाट में रहने वाला, भूत प्रेतों की संगति करने वाला और विधाता ब्रह्मा के कहने से मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि अपनी कन्या इसे दान कर दी। कहाँ तो मेरी मृग नयनी कन्या गृहीत्वा मृग शावक्षां पाणि मर्कट लोचना, और गाये बंदर जैसी आंख वाला शंकर, इसने हमारे लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को निकट भविष्य में जब ऐसा कोई आयोजन हो तो उसमें इसको भाग ना मिले। भगवान शंकर के तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शंकर जी तो बहुत सीधे साधे देवता हैं।
इतने सरल और इतने सीधे हैं भगवान शंकर कि शंकर जी ने, दक्ष प्रजापति ने कितनी बातें कही पर भगवान शंकर एक शब्द भी नहीं बोले सामने। शंकर जी को पता था क्या हुआ, इसने 2 बात कह दी तो अभिमानी आदमी है, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, मैं क्यों अपनी जुबान गंदी करूं। और महाराज नंदीश्वर भगवान शंकर के वाहन पास में खड़े थे। नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति से कहा, तुम भगवान शंकर को गाली दे रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर ने कहकर उनको भी मना कर दिया। भगवान शंकर उठे और सभा से सीधे निकल करके कैलाश पहुंच गए। दक्ष प्रजापति के मन में विचार आया कि मैंने इतनी गालियां दी फिर भी ये कुछ नहीं बोले। लगता है इतने अपमान से इसको फर्क नहीं पड़ा। मैं निकट भविष्य में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा जिसमें पुत्री सहित शंकर को नहीं बुलाऊंगा और मैं इसको इससे भी और बड़ा अपमान करूंगा। इसे कहते हैं अंतर हृदय में जब ईर्ष्या भड़क जाती है ना, तो ईर्ष्या आदमी को उसी तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। महाराज दक्ष प्रजापति के मन में तो बड़ा क्रोध आ गया कि मैं शंकर का अपमान करूंगा, और कनखल क्षेत्र में जाकर के दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। और महाराज सारे देवताओं को ये भी कह दिया कि स्वर्ग से आते हुए जब आओ यहाँ कनखल में, तो भले ही रास्ता थोड़ा टेढ़ा पड़ता हो, लेकिन कैलाश होकर के निकलना, जिससे सती और शंकर को यह पता चले कि दक्ष ने यज्ञ किया और तुम्हें बुलाया नहीं। मां सती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु पिताजी के घर में यज्ञ है, प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम। महाराज आपके ससुर जी के घर में यज्ञ है, जिससे भगवान शंकर को अपना संबंध ज्यादा नजदीक नजर आए। और पिताजी के घर में यज्ञ है, मैं तो उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ, सबसे लाडली भी हूँ, तो क्यों नहीं हम भी यज्ञ में चले। 2-4 बार कहा तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, फिर ज्यादा कहा तो भगवान शंकर बोले, देखो देवी मेरी इच्छा नहीं है। अरे प्रजापति ने यज्ञ किया है तो सबको बुलाया है, तेरे से बड़ी तेरी सारी बहनें आई होंगी, सारा परिवार आया होगा, सारे रिश्तेदार संबंधियों को बुलाया होगा, फिर हमें नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं। और भगवान शंकर कहते हैं मां सती जी से कि आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसै। जहां जाने पर देख करके मन में हर्ष नहीं होता होगा, जहां जाने पर देख करके किसी के मन में खुशी नहीं होती होगी, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए। ऐसे स्थान पर यदि सोने की बारिश भी हो रही हो, तुलसीदास बाबा कहते हैं ऐसे स्थान पर आदमी को नहीं जाना चाहिए, जहां जाने पर अपमान। मां सती ने कहा इसमें अपमान की क्या बात है, व्यस्त आवश्यकता बड़ा कार्यक्रम है, पिताजी भूल गए होंगे, या तो किसी को निमंत्रण पत्र भेजा होगा तो वो हमारे घर तक पहुंचा नहीं होगा। मां ने बुद्धि तत्व ज्यादा लगाया तो भगवान शंकर ने वो पुरानी वाली बात बता दी सती जी से। बोले सती तुम तो जाने का जिद कर रही हो, तेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया कि मेरा अपमान करने के लिए। सती बोली करूं? भगवान शंकर बोले इससे पहले एक बार यज्ञ का आयोजन हुआ था, मेरा कोई मंतव्य नहीं था दक्ष प्रजापति का अपमान करने का, लेकिन भूलवश समाधिवश मैं खड़ा नहीं हो पाया। दक्ष प्रजापति ने मुझे बहुत गालियां दी थी, मैं तो इतना अपमान भरी सभा में सहन कर गया, और मैं तेरा स्वभाव अच्छी तरह जानता हूँ, यदि तू मां होती तो भले ही वो तेरा पिता है, लेकिन तू इतना बड़ा अपमान सहन नहीं कर पाती। महाराज सती ने कहा कोई बात नहीं, महाराज आपके भी ससुर लगते हैं तो पिता ही हैं, क्योंकि ससुर भी धर्म के पिता ही होते हैं।
इसलिए हम चलें और कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा मांगू। भगवान शंकर जी बोले क्षमा मांगने की बात नहीं है, मैंने उसे सभा में 5 बार मांग ली थी, जबकि उसका ऐसा सामर्थ्य नहीं था। तो महाराज मां सती जी ने कहा अच्छा आप नहीं जा रहे तो मैं जा रही हूं। शंकर जी बोले देखो देवी मेरी तो इच्छा नहीं है कि तुम जाओ, जब नहीं बुलाया तो नहीं जाना चाहिए, फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे पिता का घर है तुम जा सकते हो। और कहते हैं कन्या का जब विवाह हो जाए बेटी का और वो अपने ससुराल जाने ससुराल में रहने लग जाए तो बिना पति की आज्ञा के बेटी को अपने पिता के घर भी आना नहीं चाहिए। यही गृहस्थ धर्म है। सती जी ने शंकर जी से कहा आप नहीं जा रहे तो मैं तो जा रही हूं। सती जी कैलाश से घर से निकली, थोड़ी दूर गई तो मन में विचार आया जा तो रही हूं, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे तो वापस हो जाएंगे। भगवान शंकर से कहा चलो, भगवान तो समाधि में बैठ गए। सती ने कहा आप नहीं चल रहे तो अब की बार मैं पक्का जा रही हूँ। फिर चली गई, फिर वापस आ गई, फिर थोड़ी दूर गई, फिर वापस आ गई। व्यास भगवान कहते हैं निर्गता निर्विशसी विभाससा, एक सती 2 सतियों की भांति प्रतीत होने लगी। थोड़ी दूर जाती है फिर लौट आती है, थोड़ी दूर जाती है फिर लौट आती है। मन को पक्का किया नहीं अब की बार तो मुझे जाना ही है। माँ सती दूर तक निकल गई। भगवान शंकर तो वटवृक्ष के पेड़ के नीचे बैठे थे। माँ जा रही है तो भगवान शंकर आंखें खोल करके देख रहे हैं, वापस आ रही है तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर तो ये खेल चला और माँ सती जब ज्यादा दूर निकल गई तो शंकर जी ने मन में विचार किया अब ये जाएगी मानेगी नहीं, और हो ये वही जो राम रचिना। फिर कोकनी तर्क बैठावे साखा, फिर मेरे मन में तर्क करने का फायदा क्या। तो भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा तुम्हारी माता जी ननिहाल जा रही है, तुम सब लोग भी चले जाओ, तुम भी नानी के यहाँ दही रोटी खाने चले जाओ। 200, 400, 500 गणों को साथ लेकर के माँ सती दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश करती है। जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया, दक्ष प्रजापति के हाथ में यज्ञ का कलावा बंधा था और यज्ञ में आहुतियां बढ़ रही। माँ सती ने जाकर के देखा सारे देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, महंत, प्रबुद्ध, अमलात्मा, ज्ञानात्मा, मुनिंद्र, महानात्मा सारे लोग बैठे थे, पर यज्ञशाला में भगवान शंकर का आसन नहीं था। और सती जी को देखते ही दक्ष प्रजापति की भ्रकुटी और टेढ़ी हो गई। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। एक माई ऐसी होती है जो संतान कैसे भी निकल जाए, माँ तो फिर भी संतान का भलाई चाहती है। कुपुत्रो जाएगा क्वचिदपि कुमाता न भवति। संतान कुपुत्र, बेटा कुपुत्र, पुत्री कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। महाराज माँ ने जरूर सती जी को गले लगाया, पर बहनों ने तो बड़े व्यंग्य में माँ सती जी से बात करी। अरे वो शंकर आजकल शमशान घाट में रहता है, तुम लोगों ने कुछ मकान बनाया कि नहीं बनाया? वो बागंबर छाला ही पहनता है कि कुछ मनुष्य हमारी तरह बड़े लोगों की तरह कोई पैंट कोट और वो फटी वाली जींस पहननी सीख गया? माँ सती जी ने मन में विचार किया पूरे परिवार का वातावरण ही मेरे से अलग होता जा रहा है, ये कारण क्या है? सती जी ने दक्ष प्रजापति के पास जाकर के प्रणाम निवेदन किया। प्रजापति ने खड़ा होकर के बीच यज्ञ में बड़ी यज्ञशाला में बोला तू यहाँ क्यों आई? किसने बुलाया था तुझे? माँ सती ने कहा पिताजी मैं आपकी सबसे छोटी बेटी हूँ, सबसे लाडली बेटी। इसी घर में मेरा जन्म हुआ है, सारी बहनें आई हैं, मेरा अधिकार नहीं बनता। मैं भी तो आपकी पुत्री हूँ। दक्ष प्रजापति ने कहा क्या हुआ जो मेरी पुत्री है? तो शंकर की पत्नी भी है।
और तू शंकर की पत्नी है, इसलिए मैंने उस शंकर का भी परित्याग कर दिया और उस शंकर के साथ तेरा भी परित्याग कर दिया। और दक्ष प्रजापति ने मां के सुनते सुनते ही भगवान शंकर को सैकड़ों गालियां दी। सती जी ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज अब तक तो आप मेरे पिता थे इस शरीर के, इसलिए मैं आपको पिता कहकर के संबोधित कर रही थी। लेकिन प्रजापति सुन, अब मैं आ तो गई ही, लौट करके अब मैं भगवान शंकर के पास जीवित अवस्था में नहीं जाऊंगी, क्योंकि भगवान शंकर के पास जब मैं जाती हूँ तो भगवान प्यार से मुझे दाक्षायणी कहकर के बुलाते हैं, और तेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति का नाम मेरे शरीर के साथ जुड़ता है, ये मुझे अपसंद नहीं। और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष तुमने विश्वेश्वर भगवान शंकर का अपमान किया है, तो नहीं जानता कि भगवान शंकर सदा शिव है। भगवान शंकर इस सृष्टि के सृजन करता, पालन करता और संवरण करता है, और लगता है तेरा विनाश काल नजदीक आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल का जब समय नजदीक आता है तो आदमी की बुद्धि विपरीत हो जाती है। और मां सती ने प्रजापति से कहा, तेरे साथ भी लगता है कुछ ऐसी घटना होने वाली। मां ने तो महाराज अपने श्वास को नाभि प्रदेश से उठाया, ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को अंतर्वृत्तियों के माध्यम से अंदर समेट करके अपने शरीर के अंदर ही योगाग्नि को प्रकट किया और जला करके शरीर का वही प्राणायाम कर दिया। गुरु सती मैया योग की अग्नि लगी और मां सती जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। महाराज पूरे यज्ञशाला में यज्ञ मंडप के हाहाकार मच गया। अष्टभुजी दुर्गा बनकर के मां सती अनंत आकाश में चली गई और दक्ष प्रजापति से आकाशवाणी करते हुए कहा, दक्ष अब तेरा विनाश काल नजदीक है, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर। भगवान शंकर के थोड़े बहुत गण साथ आए थे, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन भृगु आदि ऋषियों ने ऋभु देवताओं को योग यज्ञ मंडप में प्रकट करके सबको वापस बुला लिया। देवर्षि नारद सूचना लेकर के कैलाश पर पहुंच गए। भवो भवान्यम निधनम प्रजापते, भगवान शंकर से बोले, प्रभु आप तो यहाँ समाधि में बैठे हो, आपको पता है भवो भवान्यम निधनम प्रजापते, मां सती ने अपना शरीर त्याग दिया है, सती की मृत्यु हो गई है दक्ष के अपमान से। भगवान शंकर ने मन में विचार किया, जिसके माध्यम से उसके साथ रिश्ता था वो ही नहीं रही तो रिश्ता किसका। भगवान शंकर ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटकी और वीरभद्र नाम का एक पुरुष प्रकट कर दिया। बोलो वीरभद्र जी महाराज की। भगवान शंकर से प्रणाम निवेदन करते हुए वीरभद्र जी ने कहा, क्या आज्ञा महाराज मेरे। भगवान शंकर ने कहा, भूत प्रेत गणों की करोड़ों की तादाद में सेना लेकर के जाओ, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो और दक्ष प्रजापति की हत्या कर दो। वीरभद्र अपनी सारी सेना लेकर के देखते ही देखते हवा की तरह कनखल में दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लेता है। ऋषियों ने कहा, महाराज गोधूली वेला का समय नहीं हुआ, इतनी जोर से आंधी क्यों आ रही है। गायों के खुरों से उठने वाली मिट्टी भी नहीं है और कहीं चोरी डकैती होने का भी काम नहीं है, क्योंकि धरातल पर राजा प्राचीन पर ही है और प्राचीन पर ही राजा दंड देने वालों में यमराज की बात दूसरे नंबर पर आती है। कारण क्या है? देखते ही देखते भूत प्रेत गणों की भीड़ ने दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश किया, सारे देवताओं को एक एक करके मार लगाई, दक्ष प्रजापति की गर्दन पर तलवार का प्रहार किया, गर्दनें मुड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। भगवान की सारी यज्ञशाला ध्वंस हो गई। वीरभद्र ने आकर के भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु यज्ञशाला में कुछ भी शेष नहीं बचा। दधीची ऋषि ने कहा भी था,
दक्ष प्रजापति से कि भगवान शंकर का अपमान अच्छा नहीं है। दधीची ऋषि भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। नहीं मानी तो दधीची ऋषि ने यज्ञशाला छोड़ करके ही वीरभद्र के पहुंचने से पहले निकल गए थे। और शास्त्र कहते हैं एवं श्रुत्वा महादेवी शिव निंदा करोति शयाति नरकम घोर यावत् चंद्र दिवाकर। जो लोग वेद की निंदा सुनते हैं, शास्त्र की निंदा सुनते हैं, भगवान की निंदा सुनते हैं, या तो धर्म ग्रंथ की निंदा सुनते हैं, धर्म की निंदा सुनते हैं, शास्त्र कहते हैं ऐसे निंदा सुन करने वाले व्यक्ति को तो पाप लगता ही है। निंदा सुनने वाले व्यक्ति को करने वाले से भी ज्यादा गो हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए सामर्थ्य हो तो मुकाबला करो कि मैं मेरे रहते ऐसा होने नहीं दूंगा। और शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाओ कि मेरा सामर्थ्य नहीं है लेकिन मैं सुनूंगा नहीं। महाराज वीरभद्र ने जाकर के भगवान शंकर जी से कहा भगवान पूरी तरह यज्ञ विध्वंस हो गया है। देवता दौड़ते हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान विष्णु ने भी बड़ी समझाने की कोशिश करी थी दक्ष प्रजापति को, लेकिन मानने वाला कहाँ था। विधाता ब्रह्मा सारे देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी तो कैलाश में समाधि में लीन। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने जाकर के निवेदन किया प्रभु आप तो शिव हो, शिवम शिवम कल्याणम करोति की शंकर है। जो सबका कल्याण करता है उनका नाम शंकर है। भगवान शंकर जी तो ऐसे देवता हैं आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जो थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भगवान को आशुतोष कहते हैं। आशु माने जल्दी और तोष माने प्रसन्न होने वाले। इतने करुणा निधान है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने निवेदन किया। भगवान शंकर ने कहा मैं यज्ञ तो पूर्णता के लिए चलूंगा लेकिन आपका यजमान तो है ही नहीं। भगवान शंकर लौट करके कनखल की यज्ञशाला में पहुंचते हैं। देखा कि दक्ष प्रजापति का धड़ बड़ा था और महाराज भगवान शंकर पहुंचते हैं। आकर के यथावत यज्ञशाला को सजाया जाता है और भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति से कहा जब तक जीवित था मैं ज्यादा करता था। आदमी जब तक जीता है तब मैं ही करता है। बस जो कुछ हूं जो मैं ही आपको तो पता है मैं ही। पंजाबी में गुरदास मान गाता है बकरे दी मैं मार के तुमने खाल बड़ोड़, जब तक मैं ना मरी तू बोले कोई। ये मैं मरनी चाहिए। मैं जहां आती है वहां अभिमान आ जाता है और जहां अभिमान होता है वहां उसको नष्ट होना ही पड़ता है। भगवान शंकर जी ने कहा मैं ज्यादा करता था इसलिए बकरे का सिर लगा दिया सर। और दक्ष प्रजापति के अंतर भगवान शंकर ने जैसे प्राण उड़े खड़े होकर के दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की हाथ जोड़कर के स्तुति गाने लगा। भगवान से बोला प्रभु अपराध बन गया। शिव भोले भंडारी भोले मन पुरारी, भोले भंडारी
विभूति गले मुंडों की माला नीलकंठ है नयन विशाला नीलकंठ है नयन विशाला नीलकंठ है नयन विशाला नीलकंठ है नयन विशाला नंदी की असवारी भजरे भजरे पुरारी ओ नंदी की रसवारी बजोरे बजरे पुरारी शिव भोले भंडारी भजरे
जलधारी भजो रे नर त्रिपुरारी भजो रे नर त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी भजो रे नर त्रिपुरारी शिव भोले भंडारी शंकर भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पावन स्तुति गाई और ये बम बम सब दक्ष प्रजापति ने स्तुति गाई थी क्योंकि बकरे का शेष था। तभी से ये शब्द प्रसिद्ध हुआ शंकर जी की पूजा में। और भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति के शरीर पर धड़ पर बकरे का सिर लगा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किया। भगवान शंकर यज्ञ पूर्ण करने वाले हैं और दुनिया में ऐसा कोई यज्ञ पूर्णता की ओर नहीं होता जो भगवान शंकर का जिसमें अनुपस्थित रहते हैं। यज्ञ समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, यज्ञ राष्ट्र कल्याण के लिए किया जाता है। ऐसी उपासना जो किसी को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, ऐसी उपासना श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कहते हैं उपासना ऐसी हो जिसमें अपने लिए भी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो इस भावना से तो भगवान की पूजा कभी करनी नहीं चाहिए कि किसी का कुछ मेरे आपकी पूजा करने से किसी का कुछ बुरा हो जाए। और भगवान ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान तो समान दृष्टि वाले हैं। भगवान सब जीवों को सम दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ऐसा होना असंभव है। इसलिए ऐसा करके हमारी मानसिकता खराब ना करें और भगवान की पूजा भगवान की सेवा बड़ी तत्परता से और निष्कपट भाव से करें। एक भक्ति होती है मल भक्ति और एक भक्ति होती है निर्मल भक्ति। मल भक्ति में भगवान से बहुत कुछ मांगा जाता है, उसे मल भक्ति कहते हैं। और जिस भक्ति में भगवान से कुछ भी मांगा नहीं जाता उसे निर्मल भक्ति कहते हैं। पार्वती देवर्षि नारद ने विधाता ब्रह्मा से कहा, पिताश्री जब दक्ष प्रजापति ऐसा था तो मां सती का दक्ष प्रजापति के घर जन्म क्यों हुआ? तो विधाता ब्रह्मा जी ने स्तुतियां की थी दक्ष प्रजापति के घर जन्म लेने के लिए। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से, नारद जी आगे के जन्म में मां सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर के जन्मी थी। नारद जी ने कहा महाराज संपूर्ण वृत्तांत सुनाइए कि मां पर्वतराज हिमालय का घर ही क्यों चुना जन्म लेने के। तो कहते हैं पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा, जिनके 3 कन्या थी। एक का नाम था मैना, एक का नाम था धन्या और एक का नाम था कलावती। तो महाराज ये तीनों पितरों की कन्याएं थी और ये एक दिन एक जंगल में भगवान का ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए गई थी, भगवान का दर्शन करने के लिए गई। तो वहां पर ही बैठी थी और सनत कुमार ऋषियों का वहां आगमन हो गया। सनत कुमार ऋषि जब पधारे तो तीनों कन्याएं बैठी रही। ऋषियों ने मन में विचार किया ये कैसे घर की संस्कारित कन्याएं हैं, घर में कोई अतिथि भी आ जाए तो ये उठ करके खड़ी भी नहीं होती, इनको अतिथि सम्मान करना ही नहीं आता। तो सनत कुमार ऋषियों ने कह दिया तुम यहाँ जड़ बन करके बैठी हो, जाओ मृत्यु लोक में चली जाओ, तुम्हारा यहाँ से पतन हो जाएगा। और महाराज तीनों कन्याओं ने सनत कुमार ऋषियों की स्तुति गाई है। तो ऋषि जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो तो उनका हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा मुलायम और नरम होता है, एक मिनट में बसीज जाता है। ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, हमारा सांस व्यर्थ तो नहीं जाएगा,
लेकिन मृत्यु लोक में तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारा जन्म लेना सफल हो जाएगा, क्योंकि तुम तीनों के घर साक्षात पराम्बा जगत जननी भगवती त्रिपुर सुंदरी का तुम तीनों के घर में अलग अलग समय में अवतार था। तो कहा ये जो बड़ी कन्या मैना ये पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी और इसके घर में पार्वती का जन्म होगा। बोलो पार्वती मैया की। और कहा ये जो दूसरी कन्या धन्या ये आगे जाकर के सुनैना नाम से राजा जनक की पत्नी बनेगी और इसके घर जानकी का जन्म होगा। बोलो जानकी मैया की। और तीसरी कन्या जिसका नाम था कलावती का ये वृषभानु जी की पुत्री बनेगी द्वापर युग में और इसके घर प्रेम स्वरूपा वृंदावन विहारिणी श्री राधे रानी का जन्म होगा। बोलो राधे रानी की। तो कहा मृत्यु लोक में तुम्हारा जाना सार्थक हो जाएगा, साक्षात भगवती पराम्बा तुम्हारे घर में अवतार हुआ। तो महाराज भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने माँ की पावन स्तुति गाई। कहा माँ अब आपका अवतार लेने का समय हो गया है। भगवान शंकर आपके बिना बड़े व्याकुल हैं, आपको अब जन्म ले लेना चाहिए। तो माँ ने देवताओं को आश्वासन दिया। पर्वतराज हिमालय ने और माँ मैना ने माँ की बड़ी तपस्या करी थी कि घर में पुत्री का जन्म हो। पुत्री किसी भी विषय में किसी भी विषय वस्तु में पुत्र से कम नहीं होती। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटे का जब जन्म होता है, बेटा समाज में अच्छा कार्य करता है तो केवल एक कुल का नाम रोशन होता है, और बेटी समाज में कोई अच्छा कार्य करती है तो दो कुलों का नाम रोशन होता है। बेटी तो केवल धनी नहीं है, बेटी तो धन का ब्याज भी है, बेटी तो धान का प्लांटेशन भी है, बेटा तो केवल मूल हो सकता है, बेटी तो धन का ब्याज भी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा घर में बेटी को जन्म लेने दो। ये दुनिया, ये सारी सत्ता, ये शक्ति के माध्यम से चल रही है और आप लोग साक्षात शक्ति हो। आप अपने आप को भूल रही हो वो अलग बात है। कलयुग के कलुषित वातावरण से, नहीं तो अकेली झांसी की रानी ने पूरे अंग्रेजों की सेना के साथ अकेली में लड़ाई लड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था, सन 57 में चमक उठी वो तलवार बुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। और वेद में एक से एक प्रकांड विद्वान बेटियां हुई हैं। वेदों में बहुत नाम आए हैं, गार्गी का, मदानसा का, मैत्री का। मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। आजकल लोग कहते हैं पुराने जमाने में बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। पुराने जमाने में बेटियां इतनी बड़ी होती थी जितना बेटा नहीं बड़ा होता था। आप किस पुराने जमाने की बात कर रहे हैं? हमारा भारतवर्ष जो वैदिक भारत था, उस जमाने में अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, जब भगवान राम को वनवास हो जाता है तो माँ भगवान राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं, और अत्रि ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं तो माँ अनुसुईया भगवती जानकी को, जो साक्षात पराम्बा है, साक्षात जगदम्बा है, उनको अत्रि ऋषि की पत्नी माँ अनुसुईया पतिव्रत धर्म का उपदेश देती है। बड़ी पढ़ी लिखी थी। महाराज करदम जी के घर कपिल जी के 9 बहनों का, करदम जी के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ था और 9 के 9 बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई। बड़ी पढ़ी लिखी हुआ करती थी। इसलिए जीवन में कन्याओं को ज्यादा से ज्यादा जन्म लेने दो, भ्रूण हत्या मत करवाओ। स्वामी रामचंद्रदास जी महाराज कहते थे कि जिस घर में भ्रूण हत्या हो गई है, ऐसे पाप का शास्त्रों में कोई प्रयास कृत नहीं है। मैं ऐसे घर में जाना, ऐसे घर का अन्न लेना भी पसंद नहीं करता। भ्रूण हत्या करना और ये बताओ कि बेटी है फिर उसकी हत्या कर देना, एक बहुत बड़ा पाप है। तो महाराज पर्वतराज हिमालय ने घर में कन्या का जन्म हो, इसलिए बड़ी तपस्या करी थी। और माँ ने, मैना जी ने तपस्या करी थी
मेरे घर में बेटी का जन्म हो। तो कालांतर में पर्वतराज हिमालय के घर माँ सती पार्वती जी का जन्म हुआ। माँ जब गर्भ में पधारी थी तो देवता लोग भी स्तुति करने आए। देवताओं ने आकर के स्तुति करी और माँ पार्वती जी का पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म हुआ। जगदम्बा तह अवतरी सोपुर वर्णे के ना। जब प्रकृति को ये पता चला कि साक्षात पराम्बा अवतार लेने वाली है तो बिना बारिश के नदियों में जल स्वच्छ हो गया, अपने आप बढ़ गया। धरती बिना बारिश के ही अन्न पैदा करने लगी थी, धरती पूरी हरी भरी हो गई। पर्वतराज हिमालय की घाटियां अनेक प्रकार के फल फूलों से भर गई। प्रकृति प्रेम से पूर्ण हो गई थी जब माँ का घर में जन्म हुआ। और महाराज पर्वतराज जी के घर में जैसे ही माँ पार्वती जी का जन्म हुआ, बेटी का जन्म होते ही पर्वतराज हिमालय ने हजारों हाथों से माँ के जन्म के लिए अनेक संतों को, ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को दान किया। और महाराज संत जन कहते हैं, जन्मे है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधिया। 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 बाजे बधिया रे बाजे बधिया। बाजे बधिया रे बाजे बधिया। जन्मे है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधिया। हिमगिरि मन में हर्षित भारी। हिमगिरि मन में हर्षित भारी। नागेती बलैया नगर में बाजे बधिया। नागेती बलैया नगर में बाजे बधिया। जन्मे है दुर्गे मैया अवध में बाजे बधिया। ओ जन्मे है दुर्गे मैया
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया भोजन में है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया जग में है दुर्गे मैया नगर में बाजे बधैया नभ से देव फूल बरसावे नभ से देव फूल बरसावे नभ से देव फूल बरसावे ओ नभ से देव फूल बरसावे जय हो